आज के इस समापन सत्र तथा प्रेरणा सत्र में उपस्थित श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी, सम्मान्य डॉक्टर राम प्रकाश जी, महाराष्ट्र के डीजीपी माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय सन्यासीवृंद, सम्मान्य विद्वजन, देश विदेश की विभिन्न सभाओं से पधारे हुए अधिकारीगण, पूज्य मातृशक्ति, आर्य सज्जनों, 4 दिन तक आप सभी ने यहां बैठ करके आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वानों से, त्यागी तपस्वी सन्यासियों से विभिन्न विषयों पर बहुत ही अच्छी चर्चाएं सुनी हैं। आज का ये सत्र इसलिए आयोजित किया गया है कि 4 दिवसीय इस कार्यक्रम को संयोजित करते हुए और हम सब लोग एक संकल्प लेकर के यहां से उठें कि हम अपने अपने स्थानों पर जाकर के आर्य समाज के कार्यों को किस प्रकार से गति दें, हम अपना स्वयं का कर्तव्य कैसे समझें। मैं समझता हूं महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की थी और उसमें अपना उद्घोष किया था। वो बहुत बड़ा उद्घोष था। जितने भी मत पंथ संप्रदायों के लोग हैं जिन्होंने अपने संप्रदायों को स्थापित किया, वो प्राय संप्रदाय तक सीमित रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का मूल चिंतन वैदिक चिंतन था। वेद उनका बेस था, उनका आधार था, और वेद का संदेश है मनुर्भव, मनुष्य बनो। इसलिए स्वामी जी महाराज ने पूरी मानवता को ध्यान में रखते हुए आर्य समाज के 6ठे नियम में लिखा कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, सब प्रकार की सीमाओं को लांघ करके, क्योंकि वेद परमपिता परमात्मा की अमरवाणी है। वेद का प्रादुर्भाव जिस समय हुआ उसमें वर्तमान में जैसे भूमि को विभिन्न देशों में बांट दिया है, विचारधारा को संप्रदायों में बांट दिया है। न कोई संप्रदाय था, न कोई देश था, संपूर्ण भूमंडल एक था। केवल मात्र एक वेद की विचारधारा थी, मत पंथ संप्रदाय नहीं थे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज चाहते थे कि हम मानवता को इस प्रकार से जोड़ दें, वैचारिक दृष्टि से, जैसे आज इस महासम्मेलन के माध्यम से एक विचार के कारण सब प्रकार के देशों की सीमाओं को लांघ करके, देश के भाव को भूल करके सारे विश्व के आर्य लोग एक मंच पर बैठे हैं और विभिन्न देशों के ध्वज तो लगे हैं। जहां राष्ट्रीयता की बात आएगी, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अपने ध्वज का महत्व है, दूसरे देशों के प्रत्येक नागरिक के लिए अपना महत्व है, लेकिन जहां ओम ध्वज आता है वहां पर आध्यात्मिक और मानवता की दृष्टि से सब लोग उस ओम की पताका के नीचे आ जाते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक नारा दिया था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। परंतु सज्जनों, उस नारे को फलीभूत करने के लिए आज हम सब का, आपका एक कर्तव्य बनता है। केवल मात्र जो मंचस्थ लोग हैं उनकी बात नहीं पर की जा सकती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य बनता है। जैसे अभी माननीय डॉक्टर ब्रह्ममुनि जी आपसे एक निवेदन कर रहे थे। आप विभिन्न मतपंथ संप्रदायों में देखेंगे, वहां कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी रहती है। हमारे पास में कार्यकर्ताओं का अभाव मिलता है। हमें क्षणिक समय निकाल करके, हमारी कितने सारी आर्य समाजें हैं, मैं जब कभी जाता हूं तो आर्य समाज के लोग मुझे कहते हैं, स्वामी जी महाराज को सन्यासी दे दो, कोई वानप्रस्थी दे दो। तो मैं कई बार कहा करता हूं कि मुझे आपसे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, आप ही वानप्रस्थ लेकर के इस आर्य समाज को संभाल लो। तो आज हमें इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की जरूरत है। गांव में प्रचार करने के लिए, साहित्य का प्रचार करने के लिए और बहुत सारे उपक्रम हैं। पूज्य आचार्य बलदेव जी गौशालाएं चलाते हैं, हरियाणा की गौशालाओं का नेतृत्व करते हैं।
मेरे निर्देशन में राजस्थान में कई गौशालाएं चलती हैं, मैं भी गौशालाएं चलाता हूं। मैं समझता हूं कि गौशाला में चलाने के लिए, गायों की सेवा करने के लिए किसी बड़े वैदिक विद्वान की जरूरत नहीं है। वहां समर्पित सेवाभावी व्यक्ति की आवश्यकता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कितने आयाम हमें दिए थे। आज हम गौ सेवा के कार्य को अपने हाथ में ले सकते हैं। गांव आपके साथ जुड़ जाएगा, प्रत्येक गांव आपके साथ जुड़ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। आप अच्छा दूध देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए यहां जितने भी सज्जन उपस्थित हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ठीक है, सभाओं के अधिकारियों का भी कर्तव्य बनता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था कि भाई विश्व में एक मुख्य समाज होगा और सारी समाजें उसके अंतर्गत होंगी। ये एक भावना जो स्वामी जी महाराज की थी, उसी भावना के अंतर्गत हमारे यहां सभाओं का गठन हुआ। सार्वदेशिक सभा 1909 में गठित हुई, प्रांतीय सभाएं उससे पहले गठित होगी, कुछ बाद में गठित हुई। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर नहीं है अभी, लेकिन वो एक अलग संगठन का विषय है। हां, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पूरे विश्व के आर्य समाजों के लोग बैठे हैं। भगवान करे कि वो दिन जल्दी आए कि हमारी सार्वदेशिक सभा में एकत्व का भाव हो। हमें अपने संगठन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमारी सभा सार्वदेशिक सभा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत में कोई संगठन नहीं है। कारण उसका यह था कि जिसमें सार्वदेशिक सभा का गठन हुआ, विभिन्न देशों में समाजें नहीं थी, वहां सभाएं नहीं थी, तो उस समय यह निश्चय किया गया कि विदेश में जो कोई समाज है, सभा है, उसको प्रांतीय सभा का दर्जा दे दिया जाए और प्रांतीय सभा का दर्जा दे करके उसको भी एक प्रांत माना जाएगा। और भारत में दिल्ली में जो समाज होगी, सभा होगी, वो सार्वदेशिक सभा होगी। लेकिन आज अनेक प्रांत ऐसे हैं, मॉरिशस के अधिकारी बैठे होंगे, माने डॉक्टर राम प्रकाश जी मॉरिशस में थे, मैं था और बहुत सारे लोग थे। आज मॉरिशस प्रांतीय सभा को आप देखेंगे, छोटे से एक प्रांत के, छोटे से एक देश में, वहां की आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो सैकड़ों आर्य समाजें वहां पर हैं। तो आज विदेशों में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें बड़ी संख्या समाजों की है। एक तो हमें अपनी समाज सभा के गठन को देखना पड़ेगा। प्रांत के बाद में हम सीधे फिर गांव में, स्थानीय समाज में चले जाते हैं। सार्वदेशिक सभा के विधान में जिला का अस्तित्व नहीं है। हमारे चुनाव में भी अंतर है। सार्वदेशिक सभा का चुनाव 3 वर्ष में होता है, आर्य समाज का 1 वर्ष में होता है। प्रांतीय सभाएं कोई 1 साल में करती है, कोई 2 में करती है, कोई 3 में करती है। तो मेरा सार्वदेशिक सभा और दूसरे अधिकारियों से निवेदन है कि एक तो हमारे चुनाव में एकत्व भाव होना चाहिए। एक ही समय आर्य समाज का हो, एक ही समय प्रांतीय सभाओं का हो और एक ही समय सार्वदेशिक सभा का हो, ताकि उसमें एक रूपता बन जाए। मेरा एक और निवेदन है, वो यह है, मैं अन्यथा नहीं लेना मेरी इस बात को, कि जैसे सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा है, हमें अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज, भारतीय आर्य समाज, प्रांतीय आर्य समाज ऐसा रूप देना चाहिए ताकि एक नाम भी लोग समझ पाए कि ये प्रांतीय आर्य समाज का अध्यक्ष है, ये राष्ट्रीय आर्य समाज का अध्यक्ष है, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज का अध्यक्ष है। कई बार आम आदमी इन प्रतिनिधि सभाओं के, इस संगठन के चक्कर को नहीं समझ पाता है। तो मैं ये एक सुझाव के रूप में मैंने आपके सामने बातें रखी। विधान में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हमारे सार्वदेशिक सभा के विधान में बहुत सी ऐसी, जैसे उदाहरण के रूप में सार्वदेशिक सभा में के विधान में एक प्रावधान कर दिया गया था। वो ये किया था कि कोई भी आर्य समाज पृथक से अपनी रजिस्ट्री नहीं कराएगा। लेकिन यहां बहुत से लोग बैठे हैं जो सभाओं के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी आर्य समाजों की अलग से रजिस्ट्रियां करवाई हुई हैं। उससे परिणाम क्या निकला कि संगठन का भाव नहीं बन पाया। तो आर्य समाजों को यह भी ध्यान रखना चाहिए। एक निवेदन मेरा अंत में और है, यहां आप सब लोग बैठे, हम भी बैठे हैं, आर्य समाज के लोगों को स्वयं एक संकल्प लेना चाहिए। एक व्यक्ति एक पद। बहुत से लोग हैं जो स्थानीय आर्य समाज के प्रधान भी हैं, प्रांतीय सभा के प्रधान भी हैं, सार्वदेशिक में भी वो अधिकारी हैं। एक व्यक्ति एक पद पर होना चाहिए। यदि कोई स्थानीय आर्य समाज का प्रधान है, वो सार्वदेशिक सभा में है, प्रांतीय सभा में मंत्री या प्रधान पद पर नहीं होना चाहिए, वो सार्वदेशिक सभा में नहीं होना चाहिए। हमारा गांव का सरपंच भी बना हुआ व्यक्ति, एमपी भी बना हुआ है, मुख्यमंत्री भी बना हुआ है, प्रधानमंत्री भी बना हुआ है। इससे परिणाम क्या निकलेगा कि पद की जो लोलुपता वो बढ़ती है। तो मैं आशा करूंगा यहां जितने भी सज्जन है वो अपने मन में एक संकल्प लेकर के जाएं कि हम गांव गांव में जाएंगे। अब भी देश के 5 लाख से अधिक, 6 लाख से अधिक गांव है, लेकिन हमारी आर्य समाजों की संख्या 6000 तक सिमट जाती है। वो भी शहरों में ज्यादा है। अकेली दिल्ली में लगभग 300 के लगभग समाजें हैं। तो बहुत सारे जिले अभी वंचित हैं।
बहुत सारे गांव वंचित हैं, हमें एक एक गांव में आर्य समाज को पहुंचाना है। मैं आशा करूंगा कि जितने भी सज्जन आए हैं वो ये संकल्प लेकर के उठें। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के मिशन को पूरा करने के लिए मेरा स्वयं का कर्तव्य बनता है। मैं स्वयं आर्य हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है और मैं जाकर के ऋषि के काम को पूरा करने के लिए अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में आर्य समाज की स्थापना करूंगा और आर्यों को संगठित करने का प्रयास करूंगा। ये मैंने कुछ विचार आपके सामने रखे हैं। आशा करूंगा कि इनको ध्यान में रखते हुए आर्य समाज के संगठन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।